हेलो बच्चों, एक और नए लेक्चर के साथ आज इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक और नया टॉपिक है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इससे पहले एक वीडियो हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, मेजर डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके बाद एक और नया टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी एक किस्म की साइंस है, ठीक है। ये हमारे पास जो बायोलॉजी फील्ड है या ये किस्म की नेचुरल साइंस के बारे में जो पढ़ा था, अब ये भी एक किस्म की साइंस है और इस साइंस का दूसरी साइंस के साथ भी लिंक है, मीन्स इनका इंटरेक्शन होता है, उनके साथ इंटरेक्शन है। जैसे कि फिजिक्स का इंटरेक्शन बताया हुआ है, ठीक है जी। जिस तरह केमिस्ट्री जो है वो भी एक साइंस है, उसका इंटरेक्शन बताया हुआ है। मैथ एक किस्म की साइंस है, इसका भी इसके साथ बायोलॉजी के साथ लिंक बताया हुआ है। और उसके अलावा हम कह सकते हैं ज्योग्राफी है, उसका भी इसके साथ लिंक बताया हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये हम कुछ एक नया टॉपिक है कि बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है और वो कैसे बायोलॉजी के साथ लिंक करती है, और एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर हम वन बाय वन समझेंगे इसको। बच्चों देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि बायोलॉजी जो है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। मल्टी का मतलब है जिसके एक से ज्यादा दूसरी साइंस के साथ भी इनके रिलेशनशिप शो होते हैं। तो बायोलॉजी वैसे तो खुद एक क्या है, एक नेचुरल साइंस है। बायोलॉजी खुद एक क्या है, एक नेचुरल साइंस है, और इनका दूसरी साइंस के साथ जो लिंक है, इस वजह से इसको कहते हैं कि बायोलॉजी एक किस्म का मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट के तौर पर कंसीडर किया जाता है ड्यू टू द लिंक विद द अदर साइंसेस। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एनिमल्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स मींस जानदार चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इसमें फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये किस्म के केमिकल्स हैं, तो इनका भी रिलेशनशिप होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो इस तरह के सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी को एक और वर्ड के अंदर कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कंसीडर किया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कह सकते हैं कि इस तरह की साइंस जिसको दूसरी साइंसेस के साथ लिंक करती हो, मीन जिनका आपस में इंटरेक्शन हो, किसी न किसी रीजन की वजह से वो आपस में अपने फंक्शंस को शेयर करती हो, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इट्स इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ठीक है, विच इज रिलेटेड विथ अदर साइंस। तो ये दूसरी साइंस के साथ क्या होती है, रिलेटेड होती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, नंबर 1 क्या दिया हुआ है, बायोफिजिक्स। देखिए बायोफिजिक्स में दो ब्रांचेस की बात हो रही है। एक इसके अंदर बायोलॉजी साइंस खुद है, और दूसरा इसके अंदर किसकी बात हो रही है, फिजिक्स की बात हो रही है। अब अगर आप लोगों ने फिजिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है, आप लोगों को फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम सिंपली पढ़ते हैं मैटर एंड एनर्जी जो है उसका रिलेशनशिप पढ़ते हैं। मैटर एंड एनर्जी जो उसका क्या पढ़ते हैं हम लोग, रिलेशनशिप पढ़ते हैं। अब देखिए मैटर एंड एनर्जी का जो रिलेशनशिप है, इसका मतलब कि इनका जो डिस्कशन की जा रही है किसके साथ लिंक बताई जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इसका रिलेशनशिप बताया जा रहा है। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये खुद क्या है, उनको भी हम मैटर कह सकते हैं, ये खुद एक किस्म के क्या है, मैटर। तो देखिए इनकी जो मूवमेंट होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं, तो ये फिजिक्स के कुछ लॉज को फॉलो करते हैं, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। लिखा हुआ है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का भी आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि जानदार चीजें जो मूव करती हैं वो फिजिक्स के कुछ लॉ को फॉलो करती हैं, कानून कायदों को फॉलो करती है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मूव करती है, जिसके अंदर वो लिविंग जो है इनको कंसीडर किया गया फिजिक्स। तो इनका रिलेशनशिप है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए बायोफिजिक्स में कुछ एग्जांपल दिए हैं कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। बायोफिजिक्स जो है क्या है, बायोलॉजी की भी ब्रांच कह सकते हैं या फिजिक्स की भी ब्रांच कह सकते हैं, इन विच लॉज एंड टेक्निक्स मींस फिजिक्स के लॉज और फिजिक्स की टेक्निक्स यूज होती है। किसके लिए यूज होती है, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको समझने के लिए, उनको समझने के लिए फिजिक्स के क्या यूज होते हैं, लॉज एंड टेक्निक्स यूज होती है। जैसे कि हमारी बॉडी की अगर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर पानी हम पीते हैं, तो पानी जो है मूव करता है, पानी की जो मूवमेंट है एक बॉडी के पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ मूवमेंट, तो इसमें भी फिजिक्स का रोल है। या हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं इसी तरह सांस को बाहर निकालते हैं, जैसे एयर को इनहेल करते हैं और एयर को एक्सहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर बनता है, तो प्रेशर भी फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। तो ऐसी प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को समझने के लिए, तो उन फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स का यूज होता है, स्पेशली किसके अंदर, बायोफिजिक्स में। यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे नंबर 1 दिया है रेडियो फिजिक्स। क्या है, रेडियो फिजिक्स। अगर रेडियो फिजिक्स की मैं बात करूं, देखिए तो रेडियो फिजिक्स में 2 वर्ड आते हैं, एक आपके पास है रेडियो और दूसरा इसके अंदर वर्ड क्या है, फिजिक्स। रेडियो फिजिक्स उसको कहते हैं जिसमें क्या यूज होता है, रेडियो एक्टिव
आइसोटोप्स यूज होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये ऐसे एलिमेंट्स कह सकते हैं या ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलती हैं, जिनसे क्या निकलती हैं, रेडिएशंस, शुआएं निकलती हैं। और इन रेडिएशन की मदद से हम बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या कोई भी चीज की डिस्कवरी करनी है या किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो उसमें ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं। अब बात ये कि रेडियो फिजिक्स का यहाँ पर क्या रोल है। रेडियो फिजिक्स में हम कहते हैं जो जिसमें हम किसके बारे में डील करते हो, रेडियो फिजिक्स जो है जिसमें हम क्या किसके बारे में पढ़ते हो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो हैं जिसके अंदर से क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई तो इससे देखिए इस तरह से आग की तरह रेडिएशन, इस तरह से रेडिएशन निकलेंगे, लाइट होगी, ठीक है किस्म की। अब यहाँ पर बायोलॉजी में इसका क्या रोल है, रेडियो फिजिक्स। अब देखिए बायोलॉजी के अंदर इन्होंने क्या रोल बताया है कि रेडियो फिजिक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या यूज हो रहा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज टू ट्रेस, ट्रेस का मतलब पता लगाना, किसकी चीज, कौन सी चीज का पता लगाना है, ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। मीन्स के फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये लिविंग की कोई बॉडी और इनमें कोई चीज पड़ी हुई है, अब इसको फाइंड करना है, इसको ट्रेस करना है कि ये बॉडी में कहां पर मौजूद है और इनकी मूवमेंट को बताना है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलोकेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जो इसकी मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट को फाइंड करने के लिए इस चीज की मूवमेंट या ट्रांसलोकेशन को ट्रेस करना है। क्या करना है, ट्रेस। तो ट्रेस करने के लिए क्या यूज हो रहे हैं, फिजिक्स यूज हो रही है, फिजिक्स के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर भी बायोलॉजी के साथ देखें, इसका लिंक बताएं कि भाई फिजिक्स यहाँ पर भी यूज हो रही है। जैसे हमारी बॉडी में कोई चीज की ऑर्गन है या कोई भी पार्ट है, उसकी ट्रांसलोकेशन बतानी है कि कोई भी पार्ट या बॉडी की कोई भी चीज जो मूवमेंट हो रही होती है उनकी ट्रांसलोकेशन। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इन्होंने वो दिया हुआ है क्या, ये वाला। एक आपने ट्रांसलोकेशन पढ़ा रेडियो फिजिक्स में, दूसरा रेडियो लेबलिंग, ये भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं। रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग, याद रखिएगा, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग। अब ये क्या चीज है, रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग एक फिजिक्स की टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से हम जो पुराने ऑर्गेनिज्म मींस जो डेथ हो चुकी है, वो जानवर जो मर चुकी है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फॉसिल्स के बारे में, इसके बारे में डिस्कस किया था फॉसिल्स। हमने कहा ना फॉसिल्स जो है वो क्या होता है, रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, मींस वो जानवर जो पहले मौजूद थे, खास करके प्लांट्स और एनिमल, पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, ये जानवर पहले थे अब मौजूद नहीं है। अब इनकी हिस्ट्री मालूम करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्लांट है, उसका ये कोई टुकड़ा मिला है, ये प्लांट जो है इसका क्या निकला है, एक किस्म का इसका छोटा सा पीस मिला है। हमें इसकी एज मालूम करनी है कि ये जो टुकड़ा है या ये प्लांट का जो पीस है ये कितने साल पुराना है। इसकी एज मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिक्स की टेक्निक यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियो लेबलिंग। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग, ये टेक्निक का नाम है जिसमें रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग कहते हैं, कार्बन का यूज होता है इसके अंदर। कार्बन डेटिंग, कार्बन एक किस्म का एलिमेंट है जिसके वो आइसोटोप्स बनाया जाता है और उसको यूज किया जाता है किसी भी फॉसिल्स की स्टडी करने के लिए, कि फॉसिल जो पुराना है, कोई भी जानदार चीज की बॉडी का पार्ट या कोई भी जानदार चीज की बॉडी के कोई भी पार्ट्स हो सकते हैं, उनकी एज को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा था रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग। आल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स के बारे में, उनकी एज मालूम है। अच्छा, इसके अलावा फिजिक्स में यूज होती है साउंड वेव्स, जैसे अल्ट्रासाउंड। साउंड वेव्स जो है ना, ये भी एक फिजिक्स के अंदर वेव्स होती है किस्म की, ठीक है, जैसे अल्ट्रा, ये कोई अलग अलग तरह की वेव्स है। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स जो है यूज होती है एज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, भाई अल्ट्रासाउंड कराना है, डॉक्टर ने कहा था भाई अल्ट्रासाउंड कराना। अल्ट्रासाउंड एक फिजिक्स की टेक्निक है जिसके अंदर साउंड वेव्स यूज होती है। ये वेव्स क्या करती हैं, किसी किस्म की बॉडी के अंदर, खास करके इंसानों के ऊपर ये यूज होती है, बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट को या किसी भी पार्ट के अंदर कोई आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, किसी चीज का पता लगाना होता है, तो ये अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। ये भी एक किस्म की टेक्निक है, साउंड वेव्स यूज होते हैं इसमें, अल्ट्रासाउंड। तो ये सारी फिजिक्स की चीजें, ट्रांसलोकेशन रेडियो फिजिक्स है, रेडियो लेबलिंग है, अल्ट्रासाउंड है, साउंड है, ये सारी चीज फिजिक्स की है। अब ये सारी फिजिक्स की चीजें कहाँ यूज हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है जी, तो ये बायोफिजिक्स के बारे में। अच्छा बच्चों, उसके बाद है एक और बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बताया हुआ है, बायो प्लस मैथ का। ठीक है जी, अब देखिए बायो प्लस मैथ का रिलेशनशिप कैसे है।
मान लें कि आपके पास एक कोई बाउंड्री है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एरिया दे दिया और इस एरिया के अंदर आपको मालूम करने हैं कि ह्यूमन कितने रहते हैं, सिर्फ इंसान मालूम करने। ठीक है, इस एरिया के अंदर क्या रहते हैं, ह्यूमन। फिर हमने क्या किया, इस एरिया के अंदर 1 2 3 4 अलग अलग तरह के इंसान जो हैं वो हर जगह रहते हैं, मतलब एक एरिया है उसके अंदर इंसान रहते हैं। हमने काउंटिंग की तो इस एरिया के अंदर के 100 पीपल रहते हैं। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, 100। अब 100 जो है सारे के सारे रहते हैं यहाँ पर। हमें इसमें यह मालूम करना है कि इसमें मेल कितने हैं और इसमें फीमेल कितने हैं। तो देखिए इसमें मैथ का यूज आ रहा है ना, मतलब हमने पहले इसमें काउंटिंग की, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इस एरिया की हम क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पर आबादी कितनी है, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। फिर उसमें हमें ये पता करना कि इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। फिर हमें पता चल जाएगा मेल और फीमेल का पता, भाई हमें पता चल गया भाई यहाँ पर कितने मेल रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो 40 मेल रहते हैं, 60 फीमेल रहती है। फिर हमें पता करना कि भाई मेल जो है इसमें बड़े मेल कितने हैं और छोटे कितने, मीन बच्चे कितने हैं और बड़े कितने हैं। ठीक है जी, इसी तरह फीमेल छोटी कितनी है और बड़ी कितनी है। तो मतलब आप एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए मैथ का तो यूज कर रहे हैं ना बायोलॉजी के अंदर, तो डेटा कलेक्शन के लिए तो खास करके इसी को भी एज अ लिंक बताया कि भाई मैथ का भी यूज पड़ता है या यूज मैथ का भी बायोलॉजी के अंदर यूज है। किसी भी एरिया के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है, किसी की डेटा लेनी है, तो उसको हम क्या करते हैं, मैथ का यूज करना। ठीक है बच्चों, तो यह लिखा था ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर डेटा कलेक्शन, जिसमें मैथ का यूज करते हैं। मैथ का यूज क्या करते हैं, किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, किसी चीज का कैलकुलेट करना, किसी चीज की परसेंटेज निकालना। ठीक है जी, आपने परसेंटेज निकालना आता होगा, किसी चीज का रेशो निकालना है। ये सारी चीजें कहाँ यूज होती है, मैथ के अंदर। और किसके लिए अगर यूज की जा रही है, लिविंग के लिए, जानदारों के लिए यूज की जा रही है, तो उसको कहते हैं बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री का नाम देते हैं। ओके बच्चों, तो खास करके ये रिसर्च में काम करती है। वो साइंटिस्ट या वो पीएचडी होल्डर्स होते हैं जो, या कोई बड़े बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करने के लिए मैथ का यूज कर रहे थे कि भाई वो अलग अलग तरह के, जैसे एक एरिया ले लिया, उसमें भाई उन्होंने 100 प्लांट्स लगा लिए, उन 100 प्लांट से उनको कितना फायदा होगा, कितने प्लांट्स बड़े होंगे छोटे होंगे, तो एक किस्म की रिसर्च में इसका यूज है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बट बायोकेमिस्ट्री भी बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। तो देखिए लिविंग की बात करें, फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, कौन से जानदार, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात। तो देखिए लिविंग की बॉडी जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई, उसके अंदर वाटर मौजूद है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ग्लूकोज वगैरह है, उसकी बॉडी में प्रोटीन्स मौजूद है, इंसान की बॉडी में डीएनए मौजूद है, या हर जानदार की बॉडी में डीएनए है या आरएनए है। इस तरह के केमिकल्स के आपने नाम सुने, ये सारे केमिकल्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, बायोकेमिकल्स कहलाते हैं। किसके बने हुए, केमिकल्स के, क्योंकि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स से ये बने हुए हैं बायोकेमिकल्स। और इन बायोकेमिकल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री का नाम है। क्या कहते हैं इसको, बायोकेमिस्ट्री। मींस ऐसे केमिकल्स जिनसे बॉडी बनी हुई है, ऐसे केमिकल्स जिनसे लिविंग बॉडी बनी हुई है, उसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल्स। और उसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री। तो उसमें बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, लिखा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मींस के लाइफ की बुनियाद जो किससे मिलकर बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, केमिकल्स। तो बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसकी स्टडी को क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। तो लिखा बायोलॉजी की ब्रांच है ये भी। ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोकेमिकल्स विच फॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा जानदार चीज आपको पता है किसकी बनी हुई है, सेल की, और या सेल के अंदर इन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो लिखा है कि ये बायोकेमिकल या बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि डीएनए काम करता है, आरएनए काम करता है, प्रोटीन काम करता है, सारी चीजें सेल के अंदर काम। फिर उसके बाद एक और बायोलॉजी की रिलेशनशिप बताया हुआ है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपने सुना होगा, ज्योग्राफी जी बच्चों, ज्योग्राफी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, वर्ड ज्योग्राफी किसको कहते हैं, जियो किसको कहते हैं, जियो का मतलब होता है अर्थ, इसलिए अर्थ की स्टडी को क्या कहते हैं, जियोलॉजी। ये भी नोट कर ले, काम आएगा बच्चों। ठीक है जी, जियोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं, अर्थ की स्टडी।
अब देखें जियोग्राफी मींस अर्थ के रीजन्स की बात होती है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ के रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये अर्थ ले ली, ये अर्थ का टुकड़ा, ये अर्थ का टुकड़ा, यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर जंगल है, फॉरेस्ट, ठीक है जी। और ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पर बर्फबारी है, आइस पड़ी हुई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी, एक्वाटिक। तो देखें ये जो अर्थ का एरिया है इसमें क्या है, देखें फॉरेस्ट भी है, एक फॉरेस्ट का रीजन है, एक्वाटिक रीजन है, आइस का रीजन है। क्या यहाँ पर जानदार चीजें मिलेंगी आपको, फॉरेस्ट में जानदार चीजें रहती है ना, तो यहाँ पर जानदार चीजें आपको मिलेंगी, वो अलग होंगी। यहाँ पर जो बर्फबारी वाले इलाके में जो जानदार चीजें रहती हैं वो अलग होंगी, या पानी के अंदर जो जानदार चीजें रहती है वो क्या होती है, अलग। तो हर डिफरेंट अलग अलग एरिया के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट रीजन्स की बात करते हैं। इसकी बात कर रहे होते हैं बच्चों, डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के डिफरेंट रीजन्स में किसकी बात कर रहे होते हैं, लिविंग मौजूद है। इन डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो अर्थ के डिफरेंट रीजन में जो जानदार चीजें मौजूद हैं, इन्हीं की स्टडी को कहते हैं बायोजियोग्राफी का नाम देते हैं। क्लियर है, क्या लिखा देखे, बायोजियोग्राफी डील विद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, मींस के कहां जानदार चीजें मौजूद है, पहली हुई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब अलग अलग तरह के जानदार रहते हैं इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग रीजन्स के अंदर वो जानदार रहते हैं, उसको कहते हैं ज्योग्राफी। और अगर जानदारों की बात करें तो वो हो जाएगी बायोजियोग्राफी। क्या, मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। तो हर जानदार का जो एरिया है वो अलग अलग है। जैसे फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो वहां पर आपको अलग जानदार मिलेंगे, डिजर्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग जानदार मिलेंगे। तो ये आपके पास हो गया बायोजियोग्राफी, जिसमें हम दुनिया के या वर्ल्ड के रीजन्स पढ़ते हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर जो जो जानदार रहते हैं, कहां पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह के रहते हैं, उन सब को कहां पर डील किया जाता है, बायोजियोग्राफी। अच्छा बच्चों, एक और चीज थकना नहीं है, बाकी हमारे पास आखिरी ये रिलेशनशिप है बायो इकोनॉमिक्स। ये भाई पैसों की बात, इकोनॉमी जो है, वर्ड इकोनॉमिक आपने सुना होगा। इकोनॉमी जो है ये हम बात कर रहे थे, इसमें इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी का मतलब है पैसा, रुपया, बेटा ठीक है, पैसों की बात है। इकोनॉमी किसको कहते हैं, पैसों को, जो बंदा काम करता है। आजकल हर बंदा पैसे के पीछे। तो इकोनॉमी हम क्या करते हैं, इकोनॉमी में सिंपली हम उन जानदारों की बात करते हैं, खास करके उन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उन एनिमल्स या प्लांट्स की बात करते हैं जिससे हमें क्या मिलती हो, अर्निंग होती हो, जिससे हमें क्या मिलती हो, अर्निंग होती हो, प्रॉफिट मिलता हो, जिन्हें प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता हो, ठीक है जी। तो उनसे हमें जो फायदा मिलता है, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट से फिर ये क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट हो, उन कितने महंगे हैं, कितनी उनकी वैल्यू है, ओवरऑल इन जानदारों की इकोनॉमी होती है। तो उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं, बायो इकोनॉमिक्स। मींस जानदारों से हमें क्या फायदा मिलता है। तो इसमें हम वो जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, या उन जानदारों के अंदर बारे में पढ़ते हैं, उन जानदारों के बारे में जो क्या होंगे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होंगे, मींस जिनसे हमें पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, डील्स विद इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होंगे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होंगे, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, जिससे हमें प्रोड्यूस, जैसे कि गोश्त की प्रोडक्शन करना, मीट प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे गोश्त है ना, तो मुर्गी फार्म वगैरह जो होते हैं फार्म, या फिश के जो फार्म, तो उनको वो फिश वगैरह ग्रो करवाई जाती है, फिर उनको बेचा जाता है, उनसे पैसे मिलते हैं, और उनको कैलकुलेट किया जाता है कि फॉर कॉस्ट, पैसों के लिए कितनी उनकी डिमांड है और उससे कितना हमें प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।